हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर से एल्जेब्रिक एक्सटेंशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। उसमें हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन देखी थी। आज हम लोग उसी पे बेस्ड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार उसकी डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं ताकि ये थ्योरम को प्रूव करने में ईजी रहे। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन बेसिकली है क्या कि अगर हमारे पास के कोई एक्सटेंशन दे रखा है एफ़ का, यानी कि अगर के कोई फील्ड है और उसी का एक सब फील्ड है एफ़ हमारे पास, तो अगर हम लोग इस के में से कोई एक एलिमेंट ए ले लें और एफ़ में से हम लोग कुछ एलिमेंट्स ले लें लाइक अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन अप टू अल्फ़ा एन, जहाँ पे एन की जो वैल्यू है या तो वो वन के इक्वल है या उससे बड़ी है। ठीक है, पर सारे के सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, लाइक कुछ ज़ीरो हो सकते हैं बट सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए एफ़ के। ठीक है, फिर जब हम लोग ए और एफ़ के इन एलिमेंट्स को आपस में कम्यूट करवा के एक पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, उस पॉलिनॉमियल का जो रिजल्ट है एंड में ज़ीरो बनना चाहिए। अगर वो ज़ीरो बन रहा है तब तो मेरे पास जो मेरा ये ए है वो एल्जेब्रिक होगा एफ़ के ऊपर। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये थी मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन। अब हम लोग ये वाली 3.1 थ्योरम प्रूफ करते हैं। लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड लेट यू बिलोंग्स टू के बी एल्जेब्रिक ओवर एफ। तो अब हमें क्या गिवन है कि के कोई मेरे पास एक एक्सटेंशन है एफ़ की, ये हमें गिवन है। सेकंड चीज़ हमें क्या गिवन है कि एक कोई एलिमेंट यू है जो कि के को बिलोंग कर रहा है और वो एल्जेब्रिक है किसके ऊपर, एफ़ के ऊपर। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन लग रही है एल्जेब्रिक एक्सटेंशन की। यहाँ पे हमारे पास ए एलिमेंट हम लोगों ने लिया था के का, यहाँ पे ए की बजाय हम लोगों ने यू ले लिया। ठीक है, और हमें ये पहले से ही दे दिया गया है कि एक एल्जेब्रिक है एफ़ के ऊपर। एल्जेब्रिक एफ़ के ऊपर है, इट मीन्स वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट होगी उसका रिजल्ट एंड में ज़ीरो आएगा। यानी कि जो पी ए है वो ज़ीरो आएगा, यानी कि ए है वो क्या है, वो रूट होगी मेरी गिवन पॉलिनॉमियल पी की, पी एक्स की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, लेट पी एक्स बी दी पॉलिनॉमियल ऑफ लीस्ट डिग्री सच दैट पी यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो कहते हैं एल्जेब्रिक हमें गिवन है। थर्ड चीज़ हमें क्या गिवन है कि हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री क्या लीस्ट है, यानी कि सबसे छोटी डिग्री की एक पॉलिनॉमियल हम लोगों ने पी एक्स ले ली। ठीक है, अब जब पी एक्स में एक्स की जगह पे मैं यू पुट करूँगी, यू क्या है मेरे पास, एक एलिमेंट है के का। जब मैं पी एक्स में एक्स की जगह पे यू पुट करूँगी तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो कहते हैं अगर ये तीन चीज़ें हमें गिवन है तो ये तीन स्टेप हैं जो हमारे ये भी होल्ड करेंगे। तो हम इनको वन बाय वन प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या है कि देन पी एक्स इज़ इरेड्यूसिबल ओवर एफ, हमें ये प्रूफ करके देना अब। ठीक है, यानी कि ये तीन चीज़ें हमें गिवन है, इससे हमें ये प्रूफ करके देना है कि जो मेरी लीस्ट डिग्री की पॉलिनॉमियल हम लोगों ने ली है पी एक्स, वो क्या है, इरेड्यूसिबल होगी ओवर द सबफील्ड एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इरेड्यूसिबल क्या है। इसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस की है, बट स्टिल एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए गिवन है जो कि क्या है, नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो के अलावा और कुछ भी हो सकता है, और ये ए बिलोंग किसको कर रहा है, इंटीग्रल डोमेन आर को। ठीक है, तो इस एलिमेंट को हम लोग इरेड्यूसिबल तब कहेंगे, पहली ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए उसको। तो पहली कंडीशन क्या है कि ए है मेरा वो नॉट अ यूनिट होना चाहिए, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, एवरी डिवाइजर ऑफ ए इज इम्प्रॉपर दैट इज ए इक्वल्स टू बी सी। तो कहते हैं कि अब क्या बोल रहे हैं ये कि सेकेंड कंडीशन में अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हम लोग ले लें बी और सी, और ये दोनों एलिमेंट्स भी किस में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर मैं अपने ए को रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ तो मेरा ए है वो बी इंटू सी, यानी कि ए को मैंने बी और सी के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करवा दिया। तो अगर मैं ऐसी ये कंडीशन करवा सकती हूँ तो मेरे पास बी और सी दोनों में से कोई एक पक्का यूनिट होगा, या तो बी यूनिट होगा या सी यूनिट होगा। ठीक है, तो ये थी मेरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन कि पहले तो जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड, उसी इंटीग्रल डोमेन के अगर हम लोग कोई दो एलिमेंट्स ले ले, हम ए को उन दोनों के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करवा सके। ठीक है, तो जो हम लोगों ने एलिमेंट्स लिए हैं बी और सी, इन दोनों में से कोई एक पक्का यूनिट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करते हैं वहाँ पे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में प्रूफ करके देना है कि जो मेरी लीस्ट डिग्री की पॉलिनॉमियल हम लोगों ने ली है पी एक्स, वो इरेड्यूसिबल है ओवर एफ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका उल्टा लेके चलेंगे कि नहीं, ये इरेड्यूसिबल नहीं है बल्कि रिड्यूसिबल है।
ठीक है। और फिर हम लोग लेट करेंगे कि जो मेरा पी एक्स है उसको हम लोग p1x और p2x इन दोनों पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रही हैं, मेरी फील्ड एफ में से। ठीक है। अब अगर हम लोग इरिड्यूसिबल की डेफिनेशन देखें, उसमें जो सेकंड पॉइंट था ना, ये वो लगा है कि हम लोगों का जो फील्ड गिवन है ना, उसमें से हम लोगों ने कोई दो एलिमेंट्स लिए, ए को हम लोगों ने बी और सी के प्रोडक्ट में रख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है गिवन है वो एफ एक्स गिवन है, यानी कि पॉलिनोमियल की फील्ड है। तो पॉलिनोमियल में से जब हम लोग कोई दो एलिमेंट्स उठाएंगे तो जाहिर सी बात है वो दोनों भी पॉलिनोमियल ही निकलेंगी ना। एक को हम लोगों ने नेम दे दिया p1x और दूसरी को हम लोगों ने नेम दे दिया p2x। px को हम लोगों ने इन दोनों की प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया। ठीक है। अब इन दोनों की जो डिग्री है ना, वो px की डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने लेट कर ली सारा कुछ। ठीक है। और हमें अब क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो मेरे पी है वो क्या है, इक्वल्स टू 0 है। अब हम लोग ये वाला यही पॉइंट उठाएंगे अब सबसे पहले। ठीक है। देन एज पी यू इक्वल्स टू 0, ये गिवन है हमें। ये क्या इंप्लाई करता है, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ ली है ना डेफिनेशन, ठीक है, इसमें ना x की जगह पे u पुट कर दो, तो ये क्या आएगा, पी यू इक्वल्स टू p1u इंटू p2u। तो हम लोगों ने, हमारे पास क्या गिवन है कि पी यू है वो 0 के इक्वल है, तो मैं पी यू की जगह पे p1u और p2u इक्वल्स टू 0 डाल दूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल टू 0 आ गए। तो इससे क्या पता लग रहा है कि या तो p1u मेरा 0 हो सकता है या मेरा p2u 0 होगा, दोनों में से एक तो पक्का 0 होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट किया तभी 0 आया ना। तो दोनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, तो हम लोगों ने ये चीज़ लिखी। नेक्स्ट, आइदर u इज़ रूट ऑफ p1x और u इज़ रूट ऑफ p2x। इसका क्या मतलब है, अब अगर मेरी कोई पॉलिनोमियल मैंने ली है, ठीक है, उसमें मैंने x की जगह पे u पुट किया और मेरा एट द एंड रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया, इट मीन्स जो एलिमेंट मैंने सब्सटीट्यूट किया है वो पक्का मेरी गिवन पॉलिनोमियल का रूट है, तभी 0 आया, तभी रिमाइंडर 0 बचा ना मेरे पास। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी मैं बोल सकती हूँ ना कि जो मेरा 2 है वो 4 का फैक्टर है। तो इट मीन्स, इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर मेरा p1u इक्वल्स टू 0 हो गया तो इट मीन्स जो मेरा u है वो p1x का क्या होगा, रूट होगा। अगर मेरा p2u 0 हो गया तो इट मीन्स मेरा u क्या है, वो मेरा फैक्टर होगा, यानी कि रूट होगा किसका, p2x का। ठीक है। अब बट डिग्री ऑफ p1x एंड p2x किसके लेस है, डिग्री ऑफ px के। हाँ, कैसे ये आया, हम लोगों ने जब लेट किया था यहाँ पे कि मेरा ये रिड्यूसिबल है, तो इट मीन्स ये कंडीशन बनी थी, यही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे दिखाई दोबारा से, जो कि क्या होगी, कॉन्ट्रडिक्शन होगी। ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो गई यहाँ पे, हम लोगों ने तो बोला था कि जो पी एक्स है वो मेरा लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, यही चीज़ हमें गिवन भी थी ना कि पी एक्स है वो लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, पी एक्स के नीचे तो कोई डिग्री होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दो पॉलिनोमियल्स और आ गई, p1x और p2x, जिनकी डिग्री p(x) से क्या है, छोटी है। तो क्या होगी, कॉन्ट्रडिक्शन होगी। और कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हुई, हम लोग क्या लेके चले थे कि जो मेरा p1x है वो क्या है, रिड्यूसिबल है। तो इट मीन्स ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। px मेरा क्या है, वो रिड्यूसिबल नहीं है बल्कि वो इरिड्यूसिबल है। तो इससे हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो प्रूफ कर दिया। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इफ़ gx, कहते gx अब एक कोई पॉलिनोमियल है जो किस में से बिलोंग कर रही है, हमारी गिवन सबफील्ड fx में से। ठीक है। सच दैट gu इक्वल्स टू 0, कहते हैं कि अगर gx कोई पॉलिनोमियल है fx में बिलोंग कर रही है, और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है कि gu है वो क्या है, इक्वल्स टू 0 है, यानी कि u क्या है, मेरा रूट है, यानी कि फैक्टर है किसका, gx का। ठीक है। तो जो मेरी px है इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, और दूसरी कंडीशन px पे क्या है कि वो लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल मेरी क्या करेगी, gx को डिवाइड करेगी। हमें ये प्रूफ करके देना अब। ठीक है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। बाय डिवीजन एल्गोरिदम इन fx, हम लोग fx के ऊपर डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये होती है हमारी डिवीजन एल्गोरिदम, वही लगी है मेरे पास। यहाँ पे डिविडेंड क्या है, gx है। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो px है वो किसको डिवाइड कर रहा है, gx को, यानी कि मेरा जो gx हो गया वो हो गया मेरा डिविडेंड, और px क्या हो गया, डिवाइजर। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेम इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। डिविडेंड क्या हो गया, gx, डिवाइजर क्या है, px, कोशंट हम लोगों ने qx ले लिया और रिमाइंडर हम लोगों ने rx ले लिया। ठीक है। वेयर gx एंड rx दोनों किस में से बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड fx में से।
ठीक है। तो कहते हैं अगर ये फील्ड एफ एक्स में बिलोंग कर रहे हैं एंड आइदर आर एक्स मेरा ज़ीरो होगा या फिर मेरे आर एक्स की जो डिग्री है वो किससे लेस होगी, डिग्री ऑफ पी एक्स से। तो ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि ये दोनों क्या है, फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं। तो कहते हैं या तो मेरा आर एक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, या फिर मेरी जो आर एक्स की डिग्री है ना वो किससे लेस होगी, मेरी डिवाइज़र की डिग्री से। हम लोग क्या क्लेम करते हैं, यानी कि हमको क्या प्रूफ करके देना है कि मेरी जो आर एक्स की डिग्री है वो आर एक्स है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है। हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है, हम सोच लेंगे कि जो आर एक्स है वो ज़ीरो नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बची थी कि अगर या तो ये होगा या ये होगा। अब ये तो है नहीं है, तो बचा क्या ये चीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज नॉट, देन डिग्री ऑफ आर एक्स है वो क्या है, लेस होगी डिग्री ऑफ पी एक्स के। डन। एंड अब क्या करो, इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जब मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास नई इक्वेशन कुछ ये आएगी, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि जो मेरा पी यू है वो क्या है, इक्वल्स टू ज़ीरो है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये चीज़ लगाई भी थी, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये चीज़ क्या आ गई, ज़ीरो हो गई। यानी जी यू अब मेरा किसके इक्वल आ गया, आर यू के इक्वल आ गया। और हमें क्वेश्चन में ये चीज़ ऑलरेडी गिवन थी कि जो मेरा जी यू है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है। ये देखो, अब अगर जी यू मेरा इक्वल्स टू ज़ीरो है तो जी यू मेरा किसके इक्वल था, आर यू के। इट मीन्स आर यू भी तो ज़ीरो हो गया अब। डन। बट अगेन पी एक्स इज द लीस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट पी यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो कहते हैं पर हमें तो ये ऑलरेडी गिवन है कि जो मेरा पी एक्स है वो लीस्ट डिग्री क्या है। इट मीन्स पी एक्स के नीचे की कोई भी डिग्री एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और जी एक्स, और अगर आर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। पीछे क्या बचेगा, जी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स क्यू एक्स, बस वही चीज़ यहाँ पे दोबारा डाल दो। और इसका क्या मतलब हो गया कि जी एक्स है वो मेरा वो किससे डिवाइड हो रहा है, पी एक्स से। और यही तो हमें प्रूफ करके देना था सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो हम लोग को सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। There exists exactly one monic polynomial px which belongs to fx of least degree such that pu equals to 0। तो कहते हैं कि अब हमारे पास कोई ना कोई एक मॉनिक पॉलिनोमियल पक्का एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होगी, लीस्ट होगी, सच दैट पी यू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मॉनिक पॉलिनोमियल क्या है, हमारा क्वेश्चन अब ये उठता है, तो हम पहले वो देख लेते हैं। तो मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होती है, मॉनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ विच यू इज़ अ रूट इज़ कॉल्ड मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ यू ओवर एफ। कहते हैं अगर हमारे पास कोई एक मॉनिक पॉलिनोमियल दे रखी है, मॉनिक का मीन्स क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि ए प्लस बी एक्स, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई एक्स की 1, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी मॉनिक पॉलिनोमियल। तो उसमें अगर मैं कोई एक्स की जगह पे हमारे पास कोई एलिमेंट यू है, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी अगर मेरा रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है ना, तो इट मीन्स वो मेरी क्या कहलाएगी, मिनिमम पॉलिनोमियल। हम लोग मॉनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा एग्जिस्ट करेगी और हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। इट इज़ ऑलवेज यूनिक एंड ऑलवेज इररिड्यूसिबल। मॉनिक पॉलिनोमियल हमेशा इररिड्यूसिबल होती है, ठीक है। ये मॉनिक होती है और लीस्ट डिग्री की होती है। मॉनिक मीन्स इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है और लीस्ट डिग्री भी 1 है, इससे बड़ी इसकी डिग्री कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यू क्या है, इसी मिनिमल पॉलिनोमियल का एक रूट होगा, यानी कि जब मैं इस इक्वेशन में यू को सब्स्टिट्यूट करवाऊंगी तो मेरे पास एट द एंड रिजल्ट क्या बनेगा, ज़ीरो, ठीक है। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं, यानी कि लेट करके चलते हैं कि जी एक्स एक कोई मेरे पास मॉनिक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि क्या है, लीस्ट डिग्री की, सच दैट जी यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये चीज़ हम लोगों ने क्या कर ली, लेट कर ली। अब हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में प्रूफ करवाया है कि जो मेरा पी एक्स है वो डिवाइड करता है जी एक्स को, ठीक है। कहते हैं ऑल्सो जी एक्स है वो भी डिवाइड करेगा पी एक्स को। कैसे, बिकॉज जी एक्स इज ऑल्सो ऑफ लीस्ट डिग्री। कहते हैं कि अब जी एक्स है वो क्यों डिवाइड कर रहा है पी एक्स को, क्योंकि हम लोग अभी सपोज करके चले हैं कि जी एक्स है जो मेरा वो लीस्ट डिग्री का है, यानी जी एक्स के नीचे कोई डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जी एक्स और पी एक्स दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड एफ में से। यानी कि अगर फील्ड एफ में से मेरा पी एक्स भी आ रहा है, मेरा जी एक्स भी आ रहा है, तो जी एक्स अगर लीस्ट डिग्री का है तो जाहिर सी बात है वो पी एक्स को भी डिवाइड करेगा। इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ कर दी। अब पी एक्स है वो भी जी एक्स को डिवाइड कर रहा है, जी एक्स पी एक्स को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों रिजल्ट से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी पी एक्स मेरा किसके इक्वल है, जी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो
इसलिए हमारे पास ये रिज़ल्ट भी प्रूव हो गया। जो थर्ड हमें प्रूव करके देना था कि मेरे पास GX होगा वो लीस्ट डिग्री का होगा, तो वो एक मॉनिक पॉलिनॉमियल होगा और मॉनिक पॉलिनॉमियल हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव करके दे दिया कि मॉनिक पॉलिनॉमियल जो हम लोगों ने GX ली है वो लीस्ट डिग्री की है, उसके नीचे की और कोई डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों की ये थ्योरम है जो वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सटेंशन की ही हमारी सेकंड थ्योरम करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक पॉलिनॉमियल, इररेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल की भी डेफिनेशन देखी, इसको हम लोग मिनिमल पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं। तो गाइज़ अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिछले सारे लेक्चर्स का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।